वेलकम बैक गाइस टू एडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और उससे पहले एक न्यूमेरिकल जो पिछली क्लास में रह गया था वो कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है। तो हम्म, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी पढ़ा था हमने, है ना। हम्म, और अभी जो पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो हम्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले जो ये न्यूमेरिकल है वो बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। ठीक है। यानी हम्म, कि जी की जो वैल्यू है उस पर ये डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम्म, क्या है। ऑन अ प्लैनेट हुज साइज इज द सेम एंड मास 4 times as that of our earth, find the amount of work done to lift 3 kg mass vertically upwards through 3 meter distance on the planet. The value of g on the surface of earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम्म। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने पूछा क्या है? हम्म। वर्क डन पूछा है, वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, है ना। 3 kg की हम्म, जो मास का कोई वर्टिकली अपवर्ड उठा रहे हैं बॉडी को। हम्म। हम्म। प्लेनेट पे, हाँ, ऑन अ प्लेनेट उसका साइज सेम है लेकिन वो मास साइज इज फोर सेम। टाइम्स और मास 4 times बता रहा है वो। हम्म, तो साइज सेम कहने का मतलब है कि उसका रेडियस सेम है। रेडियस सेम होगा। अगर मास उसका ज़्यादा है इट मीन्स उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 4 गुना ज़्यादा होगी। तो जो गिवन वैल्यूज़ है वो हमारे पास दी हुई है कि प्लेनेट का जो रेडियस है आर पी से डिनोट कर लिया है हमने। और अर्थ का जो रेडियस है वो आर ई से हमने डिनोट आर कर ई लिया से है। कर लीजिए। सिमिलरली मास और हाइट वगैरह के लिए भी हम लोग ऐसे यूज़ कर लेंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आर ई जो है इक्वल है, और एम पी जो है वो एम ई के 4 times है। हम्म, हाँ वो तो पता है। और स्मॉल एम जो है जिसको लिफ्ट करना है वो 3 kg है। वो 3 kg का है। और हाइट भी बोल रहा है कि 3 मीटर तक हमें उठाना 3 मीटर ऊपर उठाना है। है ना। और जी ई हमें पता ही है, दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ पे जब हम रहते हैं तब हमारी जी ई की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल जी ई की वैल्यू, बड़ा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ई। है ना। हम्म, तो ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट वही सेम चीज़ ई के जगह पी हो जाएगा। हाँ। और जहाँ एम ई है वहाँ एम पी अगर लिखेंगे तो वो 4 times ऑफ एम ई हो जाएगा। हम्म, और रेडियस सेम दिया हुआ तो आर ई ही ले सकते हैं हम लोग आर पी के जगह पे। हाँ। तो बस 4 times ऑफ जी ई हो जाएगा जी पी की वैल्यू। हम्म, तो अगर 10 है तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो 40 जाएगा हो जाएगा। एक्सेलरेशन। हम्म, तो सिंपल सी चीज़ है। वर्क डन क्या होता है? एक फोर्स एम जी। और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट। हम्म, तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स एम इंटू जी पी। डिस्प्लेसमेंट। मास ऑफ द बॉडी है वो हम्म, 3 kg। और हम्म, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस प्लेनेट पे 40, यानी 40। पी। और तीन हम्म, मीटर हाइट तक उठाना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल एम जी एच से। 360 जूल। तो ये 360 जूल जो है उतना काम करना पड़ेगा हमें। ये सिंपल सा एक हम्म, क्वेश्चन था, ये इसके ऊपर हमने देख लिया। अच्छा, अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अभी जो हमने निकाला है ना वर्क डन, वो पोटेंशियल एनर्जी हम्म, से निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था ना, ये किसी एच हाइट तक हाँ। जाती थी कोई एम मास की वैल्यू जो बॉडी है, ए एक्सेलरेशन से या जी एक्सेलरेशन से। तो वही चीज़ ये है। अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है वो पता करते हैं। कभी सुना इससे पहले पोटेंशियल वर्ड? हाँ, पोटेंशियल कहाँ सुना? एनर्जी वो चैप्टर में सुना है, ये फिजिक्स में ही। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी करके। मतलब क्या होता है पोटेंशियल? पावर एनर्जी और उस वाले चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी नहीं, एनर्जी नहीं, ऑब्जेक्ट ओनली में उसके पोटेंशियल का पोजीशन। मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब उस पोजीशन के वजह से उस पोजीशन टाइप का होता है। मतलब कि किसी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि तुम्हारे उसके अंदर कितना पोजीशन के वजह पोटेंशियल से है जो किसी उसके अंदर काम को एनर्जी करने आ रही का? है। हम्म, इससे क्या समझ रहा है? मतलब आपके अंदर कितनी कितना क्षमता है वो काम करने की। हाँ, एग्जैक्टली exactly। समझ में आई बात? हम्म,
हम्म। हाँ। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये कहने का इसका क्या मतलब है कि एक बॉडी है जिसको हम इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं किसी पॉइंट पे। हम्म। ठीक है, जैसे ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, हम्म। और कोई बॉडी यहाँ सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ से कोई बॉडी ए जो है वो ऐसे लाई जा रही है। फील्ड ठीक में। है, हम्म। जिसका एक्सेलरेशन जो है मतलब क्या है, 0। ज़ीरो है, यानी कि वो बिना वेलोसिटी में चेंज हुए यूनिफॉर्म मोशन में आ रही है। हम्म। तो जब उस बॉडी को हमने ए से बी पर पहुंचा दिया, इसी ए को, हम्म। ये ए यहाँ आ गया, और ये क्या है, इस बॉडी का जो मास है वो यूनिट मास है। हम्म। ठीक है, हम्म। यूनिट मास ही बोला है ना इसने, यूनिटी मास। यूनिट मास। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट ये वाला पी पॉइंट हो गया, इस पी, इसको पी मान लिया। बॉडी ए है और पॉइंट ओ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ। ठीक है, हम्म। कभी कंफ्यूजन में मत आ जाना कि ये भी ओ है वो भी ओ है, ये वाला ज़ीरो है, हाँ। इसलिए लिख दिया मैंने। तो ओ पॉइंट से किसी ए बॉडी को किसी पी पॉइंट तक पी पॉइंट पे ले। किसी वर्क डन से लाया जा रहा है, किसी फोर्स से लाया जा रहा है, और उसमें जो डिस्टेंस तय हो रहा है वो सपोज आर हो रहा है। ठीक है, हम्म। और यहाँ से फोर्स जो लग रहा है एट्रैक्टिव, वो एफ लग रहा है। ऐसा कुछ मतलब मैंने अपने हिसाब से ऐसे बता दिया अभी फिलहाल। तो इस बॉडी पे किया जाने वाला कार्य, यानी कि इस बॉडी पे जो काम किया जा रहा है, वर्क डन जो हो रहा है, वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान रखना कि अगर यूनिट मास बोला हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर कोई सर्टेन मास बोला जाए, यूनिट मास मतलब हो गया कि जिसका मास वन समथिंग हो, ठीक है, 1 kg या 1 ग्राम कुछ भी हो, वन। लेकिन अगर सर्टेन बोल दिया तो क्या होगा, तो फिर कुछ भी तो हो एक से सकता है। ज़्यादा हो सकता हम्म। है ना, कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम तो नहीं होगा, चलो कम भी मान लेते हैं, बहुत 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यूनिट मास के बाद हम उससे ज़्यादा मानते हैं। तो सर्टेन मास की चीज़ को अगर तुम ला रहे हो और उसी पॉइंट पे ला रहे हो, उतना ही काम कर रहे हो, तो वहाँ पर वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जगह पे वो बन जाता है। और जब ये था तब तो जीपी था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन जब ये हो जाता है तब क्या बन जाता है, वो जी पी ई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम्म। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। हाँ। ग्रेविटेशन पोटेंशियल कब बोलेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब बोलेंगे। हम्म। ठीक है, अब मुझे एक बार समझा दो इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तब बोलेंगे जब जिस बॉडी को हम ला रहे हैं उसका मास यूनिट मास हो। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब बोलेंगे जब जिस मास की बॉडी को हम ला रहे हैं उसका मास कुछ सर्टेन अमाउंट का हो। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया है तुम्हें। तो अब यहाँ देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। समझ में आ गया यहाँ तक। शेयर कर दो भैया। सिंपल सी चीज़ है, वर्क डन पर यूनिट मास। वो शेयर कर दो ना पेज। अच्छा, शेयर नहीं हुआ क्या यार, ये बड़ा झंझट है। हो गया शेयर।
तो अभी हम लोग जैसे फोर्स पर यूनिट मास पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती थी, हम्म वैसे ही वर्क डन पर यूनिट मास अगर बोलते हैं तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ग्रेविटेशन। ठीक है। और वर्क हम्म डन पर मास बोलते हैं, नॉट यूनिट, यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे, ग्रेविटेशनल पर हम्म सर्टेन मास बोल देते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी हो जाएगी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको डब्ल्यू से हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी हम्म पी से डिनोट करेंगे, नहीं हम तो अच्छा एनर्जी को यू से करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पी से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, इफ डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास एम नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, ये पूरी कहानी लिखनी जरूर है विदाउट एक्सेलरेशन तक, हम्म ताकि उसे क्लियरली समझ में आ जाए कि सही लिखा है। ठीक है। देन हाँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम नॉट। नॉट। कोई डाउट? नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम्म वर्क डन स्केलर है, मास भी स्केलर है, हम्म, तो उसका रेशियो भी स्केलर होगा। हाँ। सिंस वर्क डन इज स्केलर लिखा भी हुआ है यहाँ पर। अच्छा, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लोगे एसआई में, जूल पर केजी, जूल पर केजी। सीजीएस में अर्ग पर ग्राम। हम्म मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा। नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2 और डिवाइड बाई मास नॉट जो है एम नॉट, एम। एम की पावर 1 होगा। ये सॉल्व हम्म करके एम की पावर 0 और एल की पावर 2 और टी की पावर -2 टी रहता है। -2। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। सुना, कुछ समझ में आया? हम्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? स्पीड का। मास को भूल जाओ, खाली लेंथ और टाइम को देखो, हम्म तो क्या होगा? तो m0 l1 t-1। है ना? तो L1 और हम्म t-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो L2 और t-2 हो जाएगा। हम्म तो ये इसने वही बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी। हम्म तो स्पीड की जो वो होती है डायमेंशनल फार्मूला, उसका स्क्वायर अगर कर देते हैं तो वो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डायमेंशनल फार्मूला के जैसा हो जाएगा। हम्म उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये मैंने कहानी बता दी है तुम्हें। हम्म ये कहानी थी जो हमें बतानी थी, ये पी पॉइंट तक ला रहे हैं भाई। ए पॉइंट था इन्फिनिटी पे, ठीक है, ए से बी पे लाए, फिर बी से पी पे लाए, तो पी पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आ गया, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया। ऐसे ही ओ से लेके अब पी तक का जो डिस्टेंस बचेगा वो आर बचेगा, जो मैंने वहाँ पर बी और ए करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट पी पे दिखाया था। हम्म तो यहाँ देख लेते हैं एक बार एक्सप्रेशन इसका, इसके ये डेरिवेशन जो है ये पेपर में आ सकता है, इसी टाइप का डेरिवेशन आता है छोटा सा। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लेट अर्थ बी अ परफेक्ट, यार ये फिर से आ गया, हट, ये तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है। हम्म इसमें मेन मेन चीज़ मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी अगर हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ओ पी की वैल्यू जो है वो आर है, ये हम्म दिख रहा होगा। इसको थोड़ा जूम हाँ, करके दिखाता हूँ, ब्लर है बट क्या पता दिख ही जाए। दिख रहा है। ये हो जाएगा ओ से लेके पी तक आर, और ओ से लेके ए तक एक्स, और बी से ले ए से लेके बी तक वापस जब हम ला रहे हैं तो हमने हम्म टोटल एक्स डिस्टेंस तक का हमें वो देखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे ए से लेके बी तक और उसको इनफाइनाइट से लेकर के एक्स डिस्टेंस तक बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। हम्म ठीक है, बाद में इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक करना पड़ेगा, यहाँ तक। ठीक है। हम्म अच्छा, क्योंकि पी पॉइंट तो यहाँ है ना, हमें ओ पे नहीं पी पे निकालना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो इस अर्थ के बाहर है, तो ये हम्म पॉइंट होगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा।
अच्छा, तो OP बराबर आर आ गया एंड आर इज ग्रेटर देन आर। ये जो आर होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा होगा, ये मान के चल रहे हैं। हम्म। तो इनफाइनाइट से ला रहे हैं आर तक, तो आर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी है। हाँ। अच्छा, फिगर ये दिखा रहा है, जॉइन ओ पी, ओ को, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस इट ऑनवर्ड्स, आगे की तरफ इसको लेते गए। हम्म। टेक 2 points A and B on this line such that OA equals to x and AB equals to dx। O से लेके A तक x हो जाए और A से लेके B तक dx हो जाए, dx। छोटा सा। The gravitational force of attraction on a body of unit mass at a point A will be। इस A पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता था उसमें हम लोग यूज़ करेंगे जी एम इंटू यूनिट मास के लिए 1 ले लिया अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पहले ए पे था वो मास, तो जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाँ। अब हम चाहते हैं कि ए से लेकर के बी तक हम ले करके जाएं उस बॉडी को, ब्रिंगिंग अ बॉडी, तो अभी हम इधर ला रहे हैं अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। ये जो बी पॉइंट है ये थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, वही उसको बोला है बी पॉइंट, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस ए बी, दैट इज डी एक्स, इज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स होता है। जो फोर्स तुमने निकाला है उसी में तुम जितना डिस्टेंस तय किए, डिस्प्लेसमेंट तय किए हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जी एम अपॉन मैक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, अब टोटल वर्क डन में कहाँ तक निकालना है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी और एक्स इक्वल टू आर। वी गेट, भाई हमें डिस्टेंस कहाँ से देखना है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, फिर जीरो से लेके आर तक। हाँ। तो हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक तो पहुंच गए, लेकिन इन्फिनिटी से लेके हमें उस पॉइंट तक आना है जो डिस्टेंस रख रहा है, कहाँ से, सेंटर से आर तक रख रहा है। तो हमारी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी और एक्स की वैल्यू आर होगी, हाँ। तो वो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लिया। तो इन्फिनिटी से लेके आर तक ये वर्क डन हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा पी पॉइंट तक कितना किया हमने लाने में। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर नीचे है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ये पता है हम्म। या नहीं? देख लो दोबारा से। 1/x² बोला है, ठीक है। तो 1/x² का मतलब होता है x की पावर -2, यानी कि हमने एक फॉर्मूला सुना है x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हमें करने को बोले dx के रिस्पेक्ट में, तो वो होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर मैं x के जगह पे यही रखूं और n के जगह -2 रखूं तो -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर -1 अपॉन -1 ऐसे हो जाएगा ये। और ये माइनस हमने सेंट्रल में दे दिया यहाँ बट्टे के सामने, और x की पावर -1 को 1/x की पावर +1 कर सकते हैं। हाँ। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1/x आ रहा है इसका इंटीग्रेशन। यही चीज़ मैं यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, ये जो कहानी इसने गढ़ी है 1/x और ये वाला माइनस, वो इसी वजह से आया, ठीक है। जब हमने इंटीग्रेशन का काम कर दिया तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है और r और इन्फिनिटी लेफ्ट साइड से हट के राइट साइड में पावर पे आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है कि अपर लिमिट की वैल्यू पुट करो, फिर माइनस का निशान डालो, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर ये माइनस जो है पहले लिख लेना है अलग से, ये वाला जो पहले से चल रहा है। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर में आर की वैल्यू यहाँ डाली और जी एम भी दोनों में आएगा, तो जी एम और माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1/x। 1/x की जगह 1/r हो गया, और एक फॉर्मूले वाला माइनस ये, और फिर इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ आ गया। तो अब 1/r और जी एम और माइनस ये बच जाएगा, क्योंकि 1/∞ तो 0 होता है, ठीक है।
तो माइनस जी एम अपॉन आर जो हो गया वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया पॉइंट पी तक लाने हाँ में, ठीक है। हाँ तो वर्क डन इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज वी पी। तो वी से डिनोट किया है हमने, ठीक है, वी पी से, पॉइंट पी के लिए पी ले लिया। तो वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ही हो गया एक तरह से, माइनस जी एम अपॉन आर, ये याद रहेगा। हम्म, तो अगर यहाँ आर स्क्वायर रहता था तो वो फोर्स होता था, लेकिन सिंगल आर हो गया तो वो वर्क डन हो गया। पोटेंशियल हो गया, यानी वर्क डन हो गया। तो उस टाइम क्या होता था, कर्व चलता था उसका हम्म, ग्राफ। इसका कैसे ग्राफ। चलेगा, लीनियर वेरी करेगा, लेकिन डिक्रीमेंट होगी बढ़ने पे, डिस्टेंस के बढ़ने पे वर्क डन कम होगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r से। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वी नोट दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव हम्म, व्हेन r इक्वल टू इनफाइनाइट। तो वीपी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम्म, क्यों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या ही वर्क डन कर लोगे, कहाँ से लेके आओगे। हम्म, कोई डाउट है। नहीं। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाता है ये रेडियस आर, मतलब अगर हो जाता है तो क्या करोगे, तो वीपी की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। हम्म, नहीं, यहाँ स्क्वायर होता था ना, माइनस ऑफ ग्रेविटी कैसे कर माइनस देंगे। जी एम अपॉन आर की हो जाएगी। माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर ही समझेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये समझ में आया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का तो पता है ना कि वो कोई सा भी एट फोर्स एनी अगर पॉइंट नहीं, एट अ पॉइंट हम्म, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये याद रखना, हम्म, ठीक है। हम्म, इन्फिनिटी पे जीरो होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, जीरो को हम्म, मैक्सिमम माना गया है यहाँ पर, हाँ। बाकी तो माइनस में होगा। हम्म, तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इंपॉर्टेंट नोट्स देख रहे हैं जो पहले ही पढ़ चुके हम्म, हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज द सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ सबसे बस शेल। शेल। तो ये अंदर ले लो चाहे बाहर ऊपर रख लो सरफेस पे, या नहीं यही दो पॉइंट पे रख लो, ठीक है, इस पे सेम रहेगा जो भी रहेगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, वो पहले शेल था तो उसके अंदर क्या था, खाली जगह थी। हम्म, यहाँ पर सॉलिड स्फेयर ऑफ सॉलिड रेडियस हो आर गया। है, मास एम है और डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर है। तो सेंटर ऑफ इसमें वी स्फीयर। की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एम ब्रैकेट में 3r² माइनस आर स्क्वायर थ्री अपॉन आर में टू स्क्वायर। आर क्यूब, ये याद कर लो। इतना याद हो जाएगा। इस क्या सॉलिड स्फेयर है, छोटा सा एक फॉर्मूला याद करने में क्या जा रहा है। अच्छा, ये वाला आर रेडियस नहीं है, ये वाला आर एट पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट होगा वहाँ पे, क्या बड़ा वाला डिस्टेंस आर रेडियस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर बोला हुआ है, लेकिन ये इनसाइड ही है। हम्म, The variation of gravitational potential V at a point with distance r from the center of first a hollow sphere shown in figure this, and second a solid sphere shown in figure this। तो ये दो फिगर दिखा रखे हैं, इन दोनों के ग्राफ दिखा रखे हैं, ठीक है। ये हम्म, जब तक ये रहता है आर से छोटा, जो ये हम्म, पोटेंशियल की वैल्यू है आर से छोटी जब तक रहती है तब तक लीनियर वेरी करती है, मतलब है तो हाँ, नेगेटिव लेकिन लीनियरली वेरी करेगी कांस्टेंट, ठीक है। हम्म, उसके बाद जब ये आर या आर से बड़ी हो जाती है ये डिस्टेंस, तो ये डिक्रीमेंट वाले शो करने लगती है, ठीक है, हम्म, दिख रहा है ये। हाँ, और यहाँ पर क्या है, इस वाले फॉर्मूले में सॉलिड स्फेयर के लिए ये तगड़ा सा फॉर्मूला, ये क्यूबिकली वो करता है ये। तो जब ये आर से छोटा रहता है और जब इसकी वैल्यू जी एम अपॉन आर होती है, मतलब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है, तो ये इस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब ये ऐसे पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद डिक्रीज होगा ऐसे, फिर उसके बाद हम्म, डिक्रीज होगा। पहले बाहर की तरफ इसका ग्राफ जाएगा, जो वी से बाहर की हम्म, तरफ जा रहा है, मतलब ओरिजिन से आउटर साइड में,
उसके बाद ओरिजिन की तरफ मुड़ेगा, मतलब रहेगा दोनों टाइम में ये कर्व ही। हाँ। ये क्यूबिकल का ग्राफ होता है ना, हम्म। तो उस तरीके से चल रहा है ये। ये कुछ रिलेशंस हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि पता रहेगा तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो न्यूमेरिकल वहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रफ में कि क्या क्या फार्मूला था उसका, हम्म। याद रहेगा तो फटाफट फार्मूला मारा और सॉल्व किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हाँ। क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन दोनों सेम चीज़ है, बस यूनिट मास के जगह पे सर्टेन मास ले लेना है। ठीक है, हम्म। उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे दोनों के बीच का। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को। रोज़ ही सेम चीज़ बोलता हूँ, अच्छी तो लगी रही होगी मुझे लग रहा है। बता देना यार अगर ना अच्छे लगे तो, कुछ अलग तरीके से सोचेंगे पढ़ाने का। अच्छी लग रही भाई तुम्हें जो पढ़ रहे हो? हम्म। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं जल्दी जल्दी, ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, देवियों सज्जनों, कल मिलते हैं।